हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगम एज की कुछ डायनेस्टी, या आप कहें कि साउथ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, चोला, चेरा एंड पांड्यास। हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू को पढ़ते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में कि जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, किसने किसको हराया, या फिर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, कौन सी ज्योग्राफिकल जो इंडिया का, जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उस पर कौन सी डायनेस्टी ने कब रूल किया, या कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम क्या कर रहे होंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बारे में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट्स देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यन किंग। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, तेनकाशी, कोरकई, डिंडीगुल और विरुद्धनगर। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर आपका है वो तो है कोरकई। ओके, कोरकई आपका आंसर है। वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये अपनी साउथ इंडिया है ना। पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो पार्ट होता है, सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पल्लव राज कर रहे होते हैं। तेलुगु वाली जो एरिया थी, पल्लव राज कर रहे होते हैं। और जो ये जो एरिया था ना नीचे वाला, तमिलनाडु और ये कुछ कुछ केरल वाला एरिया, तमिलनाडु आप कहें और या आप कहें कि ये इधर तक का कर्नाटक का थोड़ा सा एरिया, तो यहाँ पर राज जो कर रहे थे, यहाँ पांड्यास राज कर रहे थे। और यहाँ कहीं देखिए, मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो, यहाँ पर जो पुडुचेरी वाला जो एरिया है, यहाँ पर चोलास राज करते थे। चोला जो कि क्या फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज लॉर्ड समझते हो, अंडर काम करते हैं। तो वो पल्लवास जो किंग्स थे ना, पल्लवास, उनके फ्यूडेटरीज लॉर्ड से चोलास। ठीक है, तो देखो, पल्लवास की जो कैपिटल थी वो थी कांची यहाँ पर, और ये जो पांड्यास हुआ करते थे इनकी कैपिटल थी यहाँ पर क्या, मदुरई। ठीक है, ये मदुरई कब होती है, पहले कोरकई रहती है, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गई ये जो पांड्या रूलर थे, ये अपनी कैपिटल बना लेते हैं मदुरई। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चोला एम्पायर की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ, या फिर किसने किया, या इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे। चोलास के बारे में बहुत सवाल देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में, अगर कहीं पूछा जाता है तो चोलास के बारे में अक्सर जिक्र मिलता है देखने को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चोला जो रूलर्स थे इनके फाउंडर कौन थे। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि चोलास जो रूलर थे, चोलास कौन थे, फ्यूडेटरीज थे किसके, पल्लवास के। ठीक है, पल्लवास के फ्यूडेटरीज थे। लेकिन 80-50 में होता क्या है, जब पल्लवास और पांड्यास वीक होते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, जो फ्यूडेटरी लॉर्ड थे चोला, उनका नाम था विजयला। विजयला, तो जो विजयला चोला थे उन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, चोला एम्पायर की। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चोला रूलर हुए, प्रांतक वन हुए, और इंपॉर्टेंट रूलर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे राजा राजा चोला, या आप कहें राजा राजा चोला वन, या राजा राजेश्वरा बोलते हैं। फिर उनके जो बेटे थे, एक राजेंद्र चोला वन, जिनको हम गंगईकोंडा नाम से भी जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट रूलर थे। आपने अगर पोन्नी सेल्वम करके जो एक मूवी है, दो पार्ट्स हैं खासकर, जिसमें ऐश्वर्या राय और इंपॉर्टेंट जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं उन्होंने भूमिका निभाई है, तो पोन्निया सेल्वम भी बोला जाता है किसको, जो राजा राजा चोला हैं उनको। ठीक है, राजा राजेश्वर भी बोला जाता है, राजा राजा चोला। ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं कि जो चोलास लोग थे, जो चोला डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी थी। ये साउथ इंडिया हो गया। जो चोला का एम्पायर था वो पूरा ऐसे करके फैला हुआ था। ठीक है, चोलास ने बहुत बड़े स्तर पे इधर आप कहें मलाया एम्पायर हो गया, इधर मालदीव्स वगैरह हो गया, अपना श्रीलंका हो गया। ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा ककड़ थी और यहाँ तक का इनका राज्य फैला हुआ था, तो इनको इम्पीरियल चोला नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये जैसे ये जीतते थे तो ये कुछ ना कुछ दान करते थे। तो अब इन्होंने कहा है कि ये 4 टाइप की, ये सारी की सारी लैंड को नाम दिया गया है, ज़मीनों को नाम दिया गया है अलग-अलग चीज़ों में देने के खातिर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी उनको ब्रह्मदेव बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। लेकिन शालभोग किसको बोलते थे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, शालभोग किसको बोलते थे? शालभोग बोलते थे जो कि शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए जो लैंड ग्रांट दी जाती थी उसके लिए, है ना? और तिरुमटुकनी किसको बोलते थे? टेम्पल्स के लिए दी जाती थी। और वेलन बगई कौन सी लैंड होती थी? जो कि नॉन पीजेंट जो कि क्या बोलते हैं आप, नॉन नॉन ब्राह्मण्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, नॉन ब्राह्मण्स और जो पीजेंट होते थे उनकी लैंड को बोलते थे वेलन बगई। ठीक है, आई होप
तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि किंग विजयला रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि विजयला ने क्या किया था, चोलास का फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी चोला एम्पायर की, फाउंड किया था चोला एम्पायर को। ठीक है, चोला डायनेस्टी है उसका जो सिंबल था वो क्या था, चोला डायनेस्टी का सिंबल था लायन। ठीक है, आपसे अब मैं पूछता हूँ कि चेरा डायनेस्टी का सिंबल क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो आगे इस वीडियो में मैं बता दूंगा किसी भी क्वेश्चन में। चलिए तो आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी सेम क्वेश्चन है, अब आपको टिक करना है, आप खुद बताइए इसमें से। चलिए, और इसका आंसर क्या होगा, अभी जस्ट मैंने इसके एक पहले जो क्वेश्चन था वही, ए विजयला चोला। वेयर वॉज द सेकंड संगम हेल्ड। देखिए पहली बात तो हम संगम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संगम के बारे में होता क्या है, संगम क्या था, एक लिटरेचर, आप कहें एक लिटरेचर बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी, संगम तीन तीन संगम होती हैं। उनकी पहली संगम कब मानी जाती है कि ये इसमें सिर्फ गॉड और जो बहुत बड़े बड़े पोएट थे वो लोगों ने भाग लिया, गॉड ने भाग लिया पहली संगम में, तो इसके बारे में कुछ भी रिटर्न नोट्स देखने को नहीं मिलते। संगम, पहली संगम होती है मदुरई में, एक बात और है। ठीक है, दूसरी संगम जो होती है वो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन दूसरी संगम में एक जो रिटर्न एविडेंस है वो है तोलका पीएम। तोलका पीएम जो है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि तोलका पीएम जो रिटर्न नोट है वो कहाँ मिलता है या फिर किससे रिलेटेड है, वो सेकंड संगम से है और इसको लिखा किसने था, तोलका पीआर ने। और बेसिकली ये ग्रामर बुक है और कुछ कुछ सोशियो पॉलिटिकल जो कंडीशंस चल रही थी उस टाइम पे चोला एम्पायर में। जो सेकंड वाली संगम होती है वो कहाँ होती है, कवाड़पुरम में। जो जो थर्ड संगम होती है वो भी कहाँ होती है, मदुरई में। थर्ड संगम में जो बात की गई है वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक शिलापट्टिकम है ना, शिलापट्टिकम जो कि किसने लिखी है, जो इलांगो एडिगल ने लिखी है। आपसे पूछा जाएगा शिलापट्टिकम किसने लिखी है, अक्सर ये बुक पूछी जाती है, तो इलांगो एडिगल। और दूसरी बुक थी वो थी मनी मेकलई। ठीक है, मनी मेकलई वो किसने लिखी है, वो लिखी है हमारे सत्यनार ने, सॉरी फॉर द राइटिंग, सत्यनार ने लिखी है मनी मेकलई। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। नेपोलियन ऑफ द साउथ इंडिया किसको कहा जाता है, तो नेपोलियन ऑफ द साउथ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र चोला, या फिर आप कहें राजेंद्र वन। ये कौन थे, ये राजा राजा चोला के बेटे थे, सन थे। इन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिवली इंपीरियलिज्म फॉलो किया और इन्होंने जो चोला एम्पायर था वो जैनिथ पे था इनके टाइम पे, तो इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ द साउथ इंडिया। इनको एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम से, गंगई कोंडा। गंगई कोंडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो गेंगिस में उस टाइम रूल कर रहे थे, कौन रूल कर रहा था उस टाइम, गेंगिस जो एरिया था उधर रूल कर रहे थे, पाल डायनेस्टी चल रही थी, तो पाल रूलर्स को हराते हैं और ये गंगई कोंडा चोलापुरम का टाइटल लेते हैं और ये गंगई कोंडा चोलापुरम करके एक शहर भी बसाते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स थे उस टाइम के उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो चोला डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे वो कौन कौन से थे, वो थे एक बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, दूसरा ऐरावतेश्वर टेम्पल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल थे। चोलास किंग थे वो सेवाइट्स थे, मतलब शिव भगवान को पूजते थे, तो यहाँ आपको नटराज की मूर्ति या फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें जैसे राजा राजा चोला की बात करें तो इन्होंने श्रीलंका में मेन रोल रहा है इनका। हालांकि श्रीलंका में स्टार्टिंग किसने की थी, प्रांतक करके एक रूलर थे, प्रांतक वन उन्होंने लेकिन खत्म किया था राजा राजा चोला ने। प्रांतक वन जो थे वो इंपॉर्टेंट रूलर एक और थे, एक और इनने इंपॉर्टेंट काम किया था 925 में। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूटास। देखो एक्चुअली ट्रिपटाइट स्ट्रगल आप देखते हो ना, तो यहाँ राष्ट्रकूटास होते हैं, यहाँ गुर्जर प्रतिहारास होते हैं और यहाँ पर पालास होते हैं। तो इनके बीच में जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल चल रहा था ना, लेकिन यहाँ साउथ इंडिया में चोलास का अलग सीन चल रहा था। ठीक है, तो होता क्या है, जो चोला किंग थे उन्होंने यहाँ के जो राष्ट्रकूटास के रूलर थे उनको भी हराया था। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको काफी समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें काफी है इस चीज को समझने के लिए। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली नोन एज विक्टर ऑफ गेंग्स। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि गंगई कोंडा किसको कहा जाता है, तो गंगई कोंडा किसको कहा जाता है, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राजेंद्र चोला, क्योंकि इन्होंने पाल डायनेस्टी को हराया था गेंगिस वाले एरिया में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो चोला एम्पायर था ना वो 9 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिनको हम मंडलम कहते थे। ठीक है, और मंडलम को नाटू में बांटा गया था, जिनको नट्टर गवर्न करते थे, वहां के जो नट्टर एक एक पोजीशन थी वो गवर्न करते थे। फिर नाडूज को उर में बांटा गया था।
ठीक है, विलेज को गवर्न करने के लिए कैसे, मतलब विलेजेस को दो कैटेगरी में बांटा गया था, उर और सभा। सभा में क्या होता था, अग्रहर होते थे। अग्रहर किसकी विलेज होते थे, जो ब्राह्मण्स के विलेज होते थे, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। बाकी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाई द विजयला इन कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में विजयला ने कौन सा टाउन बनाया था, तो वो बनाया था थंजावुर। ठीक है, थंजावुर टाउन बनाया था, और इसी को इन्होंने कैपिटल बनाई थी। किसको हराया था इन्होंने, इन्होंने पांड्यास के किंग को हराया था, और उसके बाद से इनने ये थंजावुर थंजावुर अपना कैपिटल बनाया। तो चोला डायनेस्टी जेनिथ पे कब पहुंचती है, तो चोला डायनेस्टी, तो ये बात मैंने आपको बता दी है, आप टिक करिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राजेंद्र चोला 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर नेवल पावर। नेवल पावर सबसे ज्यादा किसकी थी, ये भी चोलास की थी, ये भी किसकी थी, चोलास की थी। तो आपको आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी विच अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर, किसने किया था, आप बताइए। विजयला। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने चीजें पहले आपको बता दी हैं, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं। अब आ जाता है पांड्या के बारे में। एक सवाल आया, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। नेदुंजेलियन टू, करिकेला, अशोक, निजाम शाह। देखिए, निजाम शाह तो हो ही नहीं सकते, ये तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी देखो, अशोक तो मौर्यन से हैं। करिकेला कौन थे, आदित्य करिकेलन बोलते थे जैसे, जो कि पौनी सेल्वम, या फिर हम कहें राजा राजा चोला का जो भाई था बड़ा, उसको आदित्य करिकेलन बोलते थे, करिकेला। तो ये चोलास से रिलेटेड। तो बचा कौन, ये नेदुंजुलास जो थे, ये हमारे पांड्या रूलर थे, पांड्या डायनेस्टी से रिलेट करते थे। आगे चलते हैं। द पांड्यन एम्पायर वॉज फाइनली अब्सॉर्ब इनटू द किंगडम। देखो, सवाल आया है कि पांड्यास, देखो होता क्या है, पहले पांड्यास को चोलास हराते हैं। ठीक है, फिर चोलास पल्लवास को भी हरा देते हैं, इधर चेरास को भी हरा देते हैं चोलास। फिर होता क्या है, 1200 के बाद, 1200 1250 के बाद, मतलब मिड 13th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन होता है, और फिर पांड्यास ही इनका डिक्लाइन करते हैं, मतलब पांड्या ही इनको सबड्यू कर देते हैं, पांड्यास वापस से पावर में आते हैं। लेकिन फाइनली होता क्या है कि पांड्यास भी हार जाते हैं आखिर में, और ये सब कहाँ मिल जाते हैं, ये पांड्यास मिल जाते हैं किसमें, दिल्ली सल्तनत में। और जो पांड्यास है उनको हराता कौन है, खुसरो खां, या फिर आप कहें उलूग खां, जो खिलजी डायनेस्टी का एक कमांडर रहता है, ये हराता है पांड्यास को, और सुल्तान सल्तनत ऑफ दिल्ली में मिला लेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुल्तान ऑफ दिल्ली, सल्तनत ऑफ दिल्ली। बाकी हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द फेमस रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, तो ये तो आपको पता ही है, सेम क्वेश्चन है, नेदुंजेलियन टू। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बनावरम्बम, इसका मतलब होता है वन हुज किंगडम रीच अप टू द स्काई। ये कौन थे, ठीक है, इनको क्या बोलते थे, मतलब ये जो नाम दिए गए हैं बनावरम्बम, ये कौन थे, बताइए आप। तो ये इनका नाम था सेंगुट्टवन चेरा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे चेरास के, उनको बोलते थे कि एक ऐसा राजा जिसका जो रूल है ना वो स्काई तक गया। ठीक है, चलो, अब ये तो चलो ठीक है, अब आपको बताना है कि चेरा जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके फाउंडर थे उदथियन चेरालटम, उदथियन, सॉरी फॉर द राइटिंग, बट आप समझ, चेरालथम, उदथियन चेरालथम। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ द क्रैंगोर, क्रैंगनोर का पहला रूलर, नोन पहले रूलर कौन थे, तो ये थे राजशेखर वर्मा, राजशेखर वर्मा। ये भी चेरा से रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राजशेखर वर्मा। ये सेम क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेरा किंग वाज पॉपुलरली नोन एज कडाल पिराकुटिया वेल केलू कोट्टवम सेंगोट्टवम चेनकोट्टवम, बताओ। नीचे आपको आंसर दिख रहा है, सीधा सीधा सेंगोट्टवम चेरा को ही इन सारी नामों से जाना जाता था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेंगोट्टवम जो चेरा है इनको हम गुड चेरा, या आप कहें कि गुड चेरा, या फिर आप कहें रेड चेरा नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनका जो हिमालयन एक्सपेडिशंस था ना नॉर्थ इंडिया की तरफ, उसमें इन्होंने कई सारे नॉर्थ इंडियन रूलर्स को हराया था। तो ये बहुत ही, आप कहें कि चेरा चेरा डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे सेंगोट्टवन चेरा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। इसमें से आप बताइए कि जो लास्ट रूलर थे चेरा डायनेस्टी के, वो कौन थे, वो थे राम वर्मा कुलशेखरा। यहाँ से चेरा डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, राम वर्मा कुलशेखरा लास्ट रूलर थे।
हु रोट शिलापट्टिकम, या फिर आप कहें शिलापदिकरम, इसको शिलापट्टिकम भी बोलते हैं। तोल्कापियर ने लिखी है क्या? इलांगो एडिगल, सत्यनाथ सेंगोट्टमन। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब संगम एज के बारे में बता रहा था, उसमें ये चीज बताई थी कि जो शिलापट्टिकरम है वो इलांगो एडिगल ने लिखी है, तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखी है, सत्यनाथ ने क्या लिखी है? मणिमेकलाई। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एट रेड चेरा और गुड चेरा? तो ये कौन थे? सेंगोट्टमन को जानते हैं इस नाम से, रेड चेरा और गुड चेरा। तो यहां तक तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रिवाइज कर सको या फिर आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि उनके बारे में सवाल अक्सर आते हैं। जैसे पांड्यास, ठीक है, पांड्यास ने संगम लिटरेचर की जो मीटिंग्स हुई थी वो किसने करवाई थी? पांड्यास ने करवाई थी। ठीक है, पांड्यास का जो हेडक्वार्टर्स था वो मदुरई में था, पहले कोरकई में था लेकिन फिर मदुरई में हो जाता है। इनका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है? फिश। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास रूलर ने बनवाया था। वीर पांड्या जो सेकंड थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में लड़ाई की थी, मतलब उनसे उनके अगेंस्ट में लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी, और फिर ये हार जाते हैं और पांड्यास रूल खत्म हो जाता है और दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है। और वीर पांड्या वन की बात करें तो इनको आदित्य करिकिलन, जो कि कौन थे? पोनी सेल्वम, या फिर आप कहें राजा राजा चोला। आप पोनी सेल्वम मूवी देखोगे उसमें समझ में आएगी, राजा राजा चोला के बड़े भाई थे आदित्य करिकेलन, उन्होंने हराया वीर पांड्यन टू को और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया पांड्यास के बारे में। थोड़ा सा चेरास के बारे में आप और सुन लीजिए। देखिए, चेरास कौन से एरिया में रूल करते थे? केरल, मोस्टली केरल वाला एरिया, और आप कहें कि ये जो तमिलनाडु का जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर चेरास रूल करते थे। इनके फाउंडर आपको पता ही है, उदयन चेरातलम बताया आपको। बाकी इनका जो सिंबल है वो बो और एरो है, मतलब धनुष बाण है इनका जो। और चेरास को डिफीट किसने किया था? राजा राजा वन ने डिफीट किया था, और पांड्यन किंग थे एक अरिकेशरी माराबर्मन, उन्होंने भी इनको कई बार डिफीट किया। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज जो अपन क्या समझ सकते हैं, पल्लवास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चिरास हो गया, चोलास हो गया, पांड्यास हो गया, अब पल्लवास के बारे में जान लेते हैं। पल्लवास आपको पता है तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया है कांची वाला, कांची इनकी कैपिटल थी पल्लवास की, और जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, ठीक है, मान लो आपको ये मैप दिखाता हूँ, आप एक मिनट, ये मैप दिखाता हूँ ये ऐसे करके। तो ये वाला जो एरिया था यहाँ पर पल्लवास थे। ओके, तो पल्लवास होता क्या है? पल्लवास के किंग थे, है ना, नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे, इन्होंने क्या किया था? पुलकेशिन टू, जो चालुक्यास थे ना, बतापी के चालुक्यास, यहाँ पर कहीं इनके जो पुलकेशिन टू किंग थे, बहुत ही महान किंग थे। इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, है ना, बैटल ऑफ नर्मदा। तो हर्षवर्धन का जो साउथ इंडिया का कैंपेन था वो वहां पर सीज हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे पुलकेशिन टू, लेकिन इनको किसने हराया? इनको हराया नरसिम्हा वर्मन, जो कि एक पल्लवास किंग थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको थोड़ी सी याद रखना है। बाकी तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। चोला रूल को हम सिविलाइजेशन गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे आप कहें नहर वगैरह बनती हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और एक और बात, आखिरी बात, कि चोलास का जो डिक्लाइन हुआ वो कैसे हुआ? ठीक है, चोलास का डिक्लाइन होता क्या है, लेटर चोला बहुत ही वीक थे। ठीक है, जैसे लास्ट थे, लास्ट जैसे राजेंद्र थी, वीक रूलर में थे, है ना। तो होता क्या है कि पांड्यास राइज पे थे, तो पांड्यास ने होयसलास को हराया। ठीक है, होयसलास इधर कर्नाटक एरिया में जब तक डेवलप हो गए थे, राष्ट्रकूटास के एक्सटिंक्ट होने के बाद होयसलास कर्नाटक में हो गए थे। तो पांड्यास राइज करे, उन्होंने पांड्यास यहाँ पर राइज करे वापस से यहाँ कहीं। तो पांड्यास ने सबसे पहले इनको, सॉरी, पांड्यास यहाँ पर राइज की, यहाँ पर हराया इनको, किसको? होयसलास को, और यहाँ पर किसको हराया? चोलास को हराया। ठीक है, राजेंद्र थ्री को हराते हैं चोलास को 1279 में। और जो लास्ट रूलर चोला का था वो था कोलोथुंगा थ्री, और वहां से सारी की सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। कोलोथुंगा थ्री जो श्रीलंका में डिफीट होती है वो होती है कोलोथुंगा थ्री की। और ये कौन डिफीट करता है? वहां की शिंगला जो डायनेस्टी थी उसका राइज होता है श्रीलंका में, और वो वहां से शुरू हो जाता है डिक्लाइनेशन ऑफ चोला एम्पायर। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप इस लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप इस चीजों को समझ पाएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें,
चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे वो भी सीख सकें और बेसिक तरीके से हम बातों-बातों में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आगे की वीडियो में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।